गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लासेस में हमने कोफिशिएंट पढ़ा था, डिग्री पढ़ी थी इन सब की। अब हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया था जीरोज़ का। अब हम इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट हमने पढ़ रखा है और पॉलिनोमियल के जीरोज़ कैसे निकालते हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो निकालना है। तो हम पहले 9th क्लास का थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर। अभी एक इक्वेशन दे रखी है हमको, इसके जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते थे, मिडल टर्म स्प्लिट करते थे। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे कि प्लस करने पे तो हमें चाहिए 8 और मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 12, मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 12 और प्लस करने पे हमें चाहिए 8। तो ऐसे दो नंबर जिसको प्लस करें तो क्या आया हमारा आंसर 8 आया और प्लस मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 12 आए। तो कौन से दो नंबर हो गए, 6 और 2, 6 और 2 क्या हो गया 12 हो गया। 6 और 2 प्लस कर दिए तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, ये हम पिछली क्लास का समझ रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं कि क्या किया था हमने, कैसे निकाले थे ज़ीरो। तो अब यहाँ पे क्या करते थे हम, 2x² माइनस बाहर रहता था, 8x की जगह क्या लिखते थे 6x प्लस 2x प्लस 6, ये करते थे 9th क्लास में। अब देखो क्या करेंगे, 2x², ये ब्रैकेट खुला तो क्या आया माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, एक x बच गया, एक x बच गया तो यहाँ पे क्या आ गया x आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया और यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया x बच गया और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आया है तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस का 3। देखो मल्टीप्लाई करके देखो वापस ये कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, -2 को x से किया तो माइनस का 2x, -2 को -3 से किया तो प्लस का 6 आ रहा है ये। फिर अपन ज़ीरो कैसे निकालते थे, इसके आगे क्या करते थे, x - 3 को साथ में लिख लेते थे और 2x - 2 को साथ में लिख लेते थे, ये करते थे। फिर इन दोनों को किसके बराबर में कर लेते थे, 0 के बराबर में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती थी अपने पास 3 और यहाँ से आ गई अपने पास 2x - 2 से वैल्यू आ गई 2x बराबर 2, x बराबर 1। तो ये क्या आ गई अपने पास, जीरोज़ की वैल्यू आ गई, जीरोज़ की वैल्यू आ गई, x बराबर 3 और x बराबर 1। अब आप लोगों को 10th क्लास में क्या ध्यान रखना है, जीरोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं अल्फ़ा और बीटा। इसको क्या कहते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं बीटा। जीरोज़ जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा कहलाते हैं और बीटा कहलाते हैं। ठीक है, इस तो ये वाले क्या है 3 और 1 क्या है जीरोज़ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं अल्फ़ा बराबर 3 बीटा बराबर 1, अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा को 3 लो, अल्फ़ा को 1 भी ले सकते हैं, बीटा को 3 भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने लिया है वैसे ही लो, कुछ भी ले सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा का साइन कैसा होता है, इस तरीके का होता है और बीटा का साइन क्या होता है B और नीचे ऐसी छोटी डंडी होती है। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा और बीटा। पहले ये तो क्या किया अपन ने, जीरोज़ निकाले। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप है एक इसके बीच में, क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता था -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a के। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है ये समझते हैं। इससे कोई काम नहीं अपन को केवल ज़ीरो से काम है। ये रफ कर दिया मैंने। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 है और बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया हमने, क्या आया 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया।
अब हमें पूछा क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालो, तो क्या आएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर, अल्फ़ा कितना है 3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब ये देखो, ये तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पड़ी थी, तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया। अब अपने पास क्या है, रिलेशनशिप अपन को ट्रू करना है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या थी, जो इक्वेशन मैंने ली थी वो क्या थी, 2x² - 8x + 6, यही थी, यही इक्वेशन थी। मैंने इसी इक्वेशन के ज़ीरोस निकाले थे। तो ये इक्वेशन का आइडल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है इसका आइडल फॉर्म, ऐसे ही लिखी जाती है इक्वेशन। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू क्या है 6। अब इसके अंदर पुट कर दो, अगर ये इक्वल आ रहा है तो अपना आंसर क्या है, सही है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो अपना आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। अब देखो माइनस का b, माइनस का साइन, इसका माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 8, तो -8, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कट गया, क्या आंसर आया 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया 4 आया। अपन के इससे भी तो 4 ही आया था, अपन के इससे भी तो 4 ही आया था, मतलब ये रिलेशनशिप क्या है, ट्रू है, ये सिद्ध करता है ये वाला रिलेशनशिप। अब देखो c/a देखते हैं अपन, c क्या है, यहाँ से c की वैल्यू क्या है 6 है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2 है, ये अपन ने इसको काट दिया, कितना आया 3 आया। अल्फ़ा बीटा कितना आया 3 आया, अल्फ़ा बीटा कितना आया था 3 आया था, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब अपने जीरोस क्या है, सही है। तो कभी भी अपन के ज़ीरोस निकालने हो और देखना हो कि हमारे ज़ीरो सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब देखो एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं इसी का, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पेज नंबर है आपका 30, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30। एक इक्वेशन दे रखी है हमको x² + 7x + 10, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर बताना है कि ये रिलेशनशिप को ट्रू करता है या नहीं करता है। तो इसके ज़ीरो निकालने के लिए प्लस करने पे हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए 10 चाहिए। तो क्या हो गया 5 × 2 और 5 + 2 7, ठीक है। अब देखो x² + 5x + 2x, ये तो सबको आना चाहिए, लास्ट क्लास का ही है ये, x² + 5x + 2x + 10, यहाँ से क्या कॉमन आया x कॉमन आया, x + 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 2 कॉमन आया, x + 5 क्या बच गया x + 2 और x + 5 किसके बराबर कर लेते थे अपन 0 के बराबर कर लेते थे इसको। तो x + 2 = 0, x + 5 = 0, x बराबर -2x बराबर -5। इसका मतलब क्या है कि अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है -2 और बीटा की वैल्यू आई है -5। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है -2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -5। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा -2 प्लस -5, माइनस कितने हो जाएंगे प्लस -7। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी -2 × -5 कितनी आएगी -10। अब यही वैल्यू अपने b/a और c/a से आ रही है क्या, ये देखना है हमको। तो देखें यहाँ पे सब जगह ये क्या आइडल इक्वेशन क्या होती थी ax² + bx + c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे क्या आना चाहिए -b/a, b क्या है यहाँ पे 7
माइनस का 7 आएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है। ए क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है आगे, तो क्या होता है 1 होता है, -7/1। अल्फ़ा बीटा कितना है, C/A। C कितना है 10 और A कितना है 1, तो क्या हो गया 10/1, कितना आया 10, इसका भी -7। क्या बराबर आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा -7 आ रहा था, यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है -7 आ रहा है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा था 10 आ रहा था, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशनशिप को ट्रू करती है। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो ये रिलेशनशिप को फॉलो करती है, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।